साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य बने उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले इसी राज्य ने 27 जनवरी से पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू किया था। और साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बना था। इस यूसीसी के लागू हो जाने के बाद विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और विरासत, विवाह पंजीकरण और संपत्ति समाधानों के साथ साथ अन्य कई अहम मुद्दों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन एक विशेष मुद्दे पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस यूसीसी में विशेष इंतजामात किए हैं, जिसको लेकर कट्टरपंथी विचारधारा वालों के बीच खलबली मची हुई है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में अभी और किन चीजों की जरूरत है, इससे भी आज आपको रूबरू करवाऊंगा मैं अखिलेश पांडे हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तराखंड सरकार ने इस बार गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद यानी 27 जनवरी को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी को लागू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल का लोकार्पण किया था, जिससे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया 27 मई 2022 को शुरू हुई थी, जब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। वहीं राज्य विधानसभा ने 8 फरवरी 2023 को इस विधेयक को पारित किया और फिर 8 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई और इसके पश्चात अक्टूबर 2024 में नियमावली तैयार की गई और फिर 27 जनवरी 2025 से इसे पूरे उत्तराखंड में लागू भी कर दिया गया। और इस कानून में विवाह को लेकर खास कर मुसलमानों में जो विवाह की पद्धति होती है, जो विवाह के तौर तरीके थे, उनमें बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव और साथ ही बंधन भी लगा दिया गया है। जी हां, आमतौर पर आपने सुना होगा कि मुस्लिम परिवारों में जब शादी ब्याह तय होता है, निकाह होते हैं, तो उनमें कहीं पर खाला यानी मौसी के बेटे या बेटी के साथ विवाह अर्थात शादी कर दी जाती है, कहीं फूफी की बेटी या बेटे से रिश्ता जोड़ दिया जाता है, तो कहीं मामू के बेटे या बेटी के साथ निकाह पढ़ा दिया जाता है। और तो और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार में आपस में ही रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। और इसी को रोकने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में लागू यूसीसी में कई बदलाव किए हैं और कई सारी चीजों को इंक्लूड किया है। जब अपनी रिश्तेदारी में, खासकर सगी रिश्तेदारी जिनके संबंध सामाजिक रूप से बनी आम व्यवस्था में सवाल के घेरे में आते हैं, जब उनसे संबंध जोड़ा जाता है, खास करके विवाह के संबंध, तो ऐसे विवाह पर रोक लगाने और उस पर पूरी तरीके से रोकथाम की योजना बनाने के लिए धामी सरकार ने इसमें कड़े इंतजामात किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद किसी से भी निकाह कर लेने के रवैये पर पूरी तरीके से ठोस कदम उठाते हुए उसे कठिन बना दिया है। यूसीसी अधिनियम में 74 ऐसे रिश्तों का उल्लेख किया गया है जिनके साथ न तो निकाह हो सकता है और न ही उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, जो आजकल ट्रेंड में बन चुका है। और अगर कोई ऐसा करता है तो इस बारे में अपने मौलानाओं को पहले से ही सूचना देनी होगी। वहीं रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा ताकि वो तय कर सकें कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है अथवा नहीं। अगर रिश्ता नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। किन रिश्तों में नहीं हो सकता निकाह? वहीं यूसीसी के अंतर्गत जिन रिश्तों में निकाह को कानूनी रूप से निषिद्ध किया गया है, अब जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। इनमें सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की, जिनके लिए रिश्तों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, जिनसे अपनी मर्जी से वो अब निकाह नहीं कर सकते हैं और ना तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं।
इन रिश्तों में बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, मां, सौतेली मां, नानी, सौतेली नानी, परनानी, सौतेली परनानी, मां की दादी, अपनी दादी, सौतेली दादी, पिता की नानी, पिता की सौतेली नानी, पिता की परनानी, पिता की सौतेली परनानी, परदादी, सौतेली परदादी, बेटी, विधवा बहू, नातिन, पोती, पोते की विधवा बहू, परनातिन, परनाती की विधवा, बेटी के पोते की विधवा, बेटे की नातिन, परपोती, परपोते की विधवा, नाती की विधवा आदि शामिल हैं। ऐसे ही महिलाओं की यदि हम बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। मुस्लिम महिलाएं जो रिश्ते जुड़ती आई हैं, उन रिश्तों की एक फेहरिस्त तैयार की गई है जिनसे वो निकाह या लिव इन रिलेशनशिप में अब नहीं रह सकती, ना तो उनके साथ विवाह का संबंध जुड़ सकता है। ऐसे करने से पहले मौलवी को बताना अनिवार्य होगा और रजिस्ट्रार को भी सूचित करना होगा। इनमें भाई, भांजा, भतीजा, चाचा, ताऊ, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, नातिन का दामाद, पिता, सौतेला पिता, दादा, सौतेला दादा, परदादा, सौतेला परदादा, पिता का नाना, सौतेला परनाना, नाना, सौतेला नाना, मां का सौतेला परनाना, माता के दादा, माता का सौतेला दादा, बेटा, दामाद, पोता, बेटे का दामाद, परपोता, पोते का दामाद, बेटे का नाती, पोती का दामाद, बेटी का पोता, नाती का दामाद, नातिन का बेटा, माता के नाना से निकाह करना महिलाओं के लिए यूसीसी के तहत निषिद्ध किया गया है। यानी इन रिश्तों को जुड़ने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इन सभी रिश्तों में किए गए विवाह को यूसीसी के अंतर्गत वैध रिश्ते नहीं माना जाएगा। वहीं गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये बंदिशें पहले से ही देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं पर लागू थी। अब ये उत्तराखंड के भीतर पूरी जनता पर और हर समुदाय पर लागू होंगी। यानी मुसलमान जो पहले अपने पारिवारिक रिश्तों में ही संबंध जोड़ लिया करते थे, उन पर रोक लगा दी गई है उत्तराखंड में। यूसीसी एक्ट में क्या है लिव इन का अर्थ? उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है इन्हें, जिसमें एक पुरुष और एक महिला एक साझा घर में रहते हैं जो विवाह के समान होता है। इस संबंध को कानूनी मान्यता देने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसे 1 महीने के भीतर ही कराना होगा। इसके लिए लोगों को 16 पन्नों का, जी हां 16 पन्नों का एक फॉर्म भरना होगा। हालांकि अगर कोई जोड़ना चाहे, यानी कोई जोड़ा यदि चाहे तो अपने समुदाय के प्रमुखों से प्रमाण पत्र जारी करवाकर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जब कराया जाता है तो इस दौरान आवेदकों से पूछा जाता है कि क्या वो ऐसे रिश्तों की श्रेणी में आते हैं जिसमें संबंध निषिद्ध हैं। यदि वो आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके रीति रिवाज जोड़े के बीच ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं। फिर उन्हें समुदाय के प्रमुखों द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसी के बाद अगले चरण में रजिस्ट्रार को यह प्रमाण पत्र की संक्षिप्त जांच करनी होती है और आगे फैसला लिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई विषयों को लेकर उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी में विवाह और तलाक को लेकर कई पॉइंट्स आज भी कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं और उनमें किन सुधारों की जरूरत है, इस बारे में जरा सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का क्या कुछ कहना है। 3 तलाक पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो उत्तराखंड में आया है उसमें तलाके अहसन का क्या होगा, तलाके हसन का क्या होगा, तलाके बाइन का क्या होगा, तलाके किनाया का क्या होगा, उस पर क्लैरिटी नहीं है। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे लगता है इस पर स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या आप जितने भी डिवोर्स, जो भी तलाक होगा वो सब कोर्ट के जरिए होगा, क्योंकि इसमें ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन है या अलग अलग है, और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन है या अलग अलग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस पर भी क्लैरिटी करें कि क्या उत्तराखंड में तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया भी अब बैन कर दिया गया है 3 तलाक के तरीके। क्या तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया भी अब अपराध माना जाएगा? इस पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऐसे ही बाल विवाह रुक गया, उस पर तो आ गया कि भाई ठीक 18-21 हो जाएगी। बहु विवाह के बारे में भी आ गया, सब लोग एक पति एक पत्नी करेंगे।
लेकिन अभी तक निकाह हलाला के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, निकाह मुताह के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, निकाह मिस्यार के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या अब उत्तराखंड में ये हलाला मुताह मिस्यार बंद हो जाएगा, उसको भी अपराध माना जाएगा? इस पर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। हम दो हमारे दो लागू हुआ, ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन सब हमारे दो वाले पे अभी क्लैरिटी नहीं है। मेरा मानना है कि एक पति एक पत्नी का नियम तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी ये भी होना चाहिए कि हम दो हमारे दो कंपलसरी हो। बहुत स्वाभाविक सी बात है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, और उस जो डेमोग्राफी बदल रही है उत्तराखंड में, उसमें बहुत बड़ा योगदान जनसंख्या विस्फोट का है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम दो तो लागू हुआ, एक पति एक पत्नी का नियम तो लागू हुआ है, लेकिन हमारे दो लागू नहीं हुआ, यानी सब लोग दो दो बच्चे करेंगे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान है नहीं। तो अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ चीज़ें और भी अमेंड करना पड़ेगा, और कुछ और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। जैसे एक पति एक पत्नी नियम लागू तो हुआ, लेकिन जो नहीं मानेगा उसको कितने साल की सज़ा होगी, उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। भय बिन होए न प्रीत, कानून तभी काम करता है जब कानून तोड़ने वालों को कठोर दंड का भय होता है। जब तक कठोर दंड का भय नहीं होगा, तब तक वो कानून लोग लागू नहीं करेंगे। भाई, भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी लिखी है, खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में ये लिखा ही नहीं है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेगा उसको कितने साल की सजा होगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ गया कि भाई शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन जो नहीं कराएगा उसको कितने साल की सजा होगी। इसमें उत्तराखंड में आ गया लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जो नहीं कराएगा उसको कितने साल की सजा होगी, और कितने साल में सजा होगी, 6 महीने में सजा होगी, साल भर में सजा होगी, इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए। जो आदमी हम दो नहीं मानेगा, दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, उसको कितने साल की सजा होगी, इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए, और इस पर जागरूकता की जरूरत है। मुझे लगता है कि शीर्ष स्तर से ही माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि जो हम दो नहीं मानेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो बाल विवाह करेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो बहु विवाह करेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी, जो लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको कितने साल सजा होगी, जो प्रॉपर्टी वाला डिस्प्यूट आएगा उसमें जो नहीं मानेगा उसको कितने साल सजा होगी, जो मृतक की प्रॉपर्टी है जो सबको जा रही है, माता पिता को और पत्नी को और बच्चों को, उसमें अगर मान लो पत्नी सारी संपत्ति लेकर हड़प कर गई तो जो नहीं मानेगा उसमें कितने साल सजा होगी। और फिर ये जो बाकी मैंने कहा ना, तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बैन, तलाक़े किनाया, इस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या आज की डेट में अपराध हुआ कि नहीं हुआ। यानी एक और तो उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी को राज्य में लागू कर एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास रचा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस मुद्दे पर और भी अधिक क्लैरिटी की जरूरत है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में धामी सरकार इन विषयों पर जरूर ध्यान देगी। वैसे आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी से प्रेरित होकर अब गुजरात सरकार भी अपने राज्य में यूसीसी को लाने और उसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है, और उम्मीद है कि जल्द ही गुजरात में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। वैसे यूसीसी में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और पुरुषों को जिन रिश्तों में निकाह करने या लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है, उस पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।